हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा जो लास्ट टॉपिक था वो था नॉर्थ बे आरएनआईपी प्रोग्राम, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के 11 कम्युनिटीज का सबसे पहला कम्युनिटी थी नॉर्थ बे, जो कि ऑन्टारियो प्रोविंस पे आता है। एंड सेकंड आज हम बात करेंगे सडबरी भी ऑन्टारियो की ही एक कम्युनिटी है। आप सभी को पता है क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं आरएनआईपी प्रोग्राम के लिए कि आरएनआईपी प्रोग्राम इसलिए रन हुआ था ताकि वहां की जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ मिल सके एंड जो वहां की रिक्वायरमेंट है, लेबर शॉर्टेज है, उसको फुलफिल कर सके। तो ये सारी जो कम्युनिटीज है, 11 कम्युनिटीज हैं, ये मैं आपको वन बाय वन सारा एक्सप्लेन करूंगी। अब ये आपको देखना है कि आप किस कम्युनिटी के लिए एलिजिबल हैं एंड आप किस कम्युनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं, या आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स उस कम्युनिटी में रहते हैं तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सडबरी एक ऐसा सिटी है ओंटारियो की जहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलेंगे। मीन्स की मल्टी लैंग्वेजेस सिटी है, मल्टी कल्चरल सिटी है। तो अगर आपको यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे आपको। एंड स्पेशली जो लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो फ्रेंच के जो यहाँ पे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग वो थोड़े से ज्यादा हैं बाकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं क्यों फ्रेंच के लोग हैं, क्या फ्रेंच वालों के लिए बेनिफिट है, वो अब वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 1,66,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये लैंड के अकॉर्डिंग कि ये कितनी बड़ी सिटी है, तो ओंटारियो में ये फर्स्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है। अगर मैं बात करूं पूरे कनाडा पे तो ये 5th लार्जेस्ट सिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ ही आएगा कि यहाँ पे जो बहुत बड़ा एरिया है बट यहाँ पे जो लोग हैं कम हैं। तो उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ही लोगों को बाहर से बुलाया जाता है, वहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी दिया जाता है। ओंटारियो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है वहां पे सेटल होने के लिए। जब आप पीआर अप्लाई करते हो तो आपको ईच एंड एवरीथिंग वो आपका सेटल होने के लिए हेल्प करती है, चाहे वो आपका हाउसिंग से लेकर हो, चाहे वो आपका बच्चों की पढ़ाई के स्कूलिंग से लेकर हो, तो आपको सजेस्ट करती है, गाइड करती है, हर चीज में आपकी हेल्प करती है। वहाँ पे बहुत सारे लोकल सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सडबरी मल्टीकल्चरल फोक आर्ट एंड YMCA वहाँ की 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सेटलमेंट होने में हेल्प कर सकती है। एंड आपको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है सेटल होने के लिए आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा सडबरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, जिसमें आपको पता चले कि वहाँ पे जाने के बाद आपको अगर कुछ परेशानी आती है सेटल होने पे तो आप डायरेक्टली इनको कांटेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा वहाँ के एरिया के बारे में मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं एंड किस लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ये तो मैं अपने लास्ट 2 से 3 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एनओसी का जो वर्जन है वो चेंज हो गया है। 16 नवंबर 2022 से वर्जन 2021 में हो गया है। तो अगर आप उसके बाद अप्लाई करते हैं, मीन्स कि अगर आप 16 नवंबर के बाद अगर आपने फाइल अप्लाई किया है तो आप एनओसी जो आपका होगा वो होगा वर्जन 2021। तो इस चीज को हमेशा ध्यान पे रखेगा। अगर आप पुराना एनओसी डालते हैं तो वो आपकी फाइल पिक नहीं होगी या एक्सेप्ट ही नहीं होती है। सडबरी की बात करूं तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1,65,000 लोगों की पॉपुलेशन है। बट अगर मैं बात करती हूँ काम करने वाले लोगों के लिए तो वो बहुत कम है। सिर्फ 6,000 लोग ही काम करते हैं वहां पे एंड जो करते हैं 300+ कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां पे जो जॉब कम लोग करते हैं ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो है यंग लोग थोड़ा सा कम होते हैं। तो वो लोग जॉब एंड जो वहीं के ही रहने वाले होते हैं वो रिटायरमेंट जल्दी ले लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आरएनआईपी प्रोग्राम के थ्रू आप इस कम्युनिटी में जा सकते हैं जहाँ पे आपको इजिली पीआर मिल सकता है विद फैमिली। अब हम बात करेंगे कि इस सडबरी में आप कैसे एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, उनके प्रोसेस एंड स्टेप के बारे में बात करेंगे। 2023 एंड 2024 में सडबरी जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने 24 फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करी हैं। लेकिन अगर नवंबर 2023 तक ऐसे कोई भी लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो ये बाकी सभी एप्लीकेंट के लिए ओपन कर दी जाएंगी।
तो अगर आपको फ्रेंच स्पीकिंग है आप, तो इसमें बहुत जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिए, इसमें आपको वीजा मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। 1 फरवरी 2023 से ऑक्यूपेशन एंड वेजेस जो होते हैं वो आरएनआईपी प्रोग्राम के अंडर ही एलिजिबल होते हैं, 2 स्ट्रीम के अंदर ही। वो कौन कौन सी स्ट्रीम है उनको मैं अपनी स्क्रीन में ले जाके आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए मेरे स्क्रीन की ओर। ये है सडबरी की ऑफिशियल साइट में मैंने ये निकाला है। इस पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एज ऑफ द फरवरी 1, 2023 all occupation and wages are eligible for the RNIP program under 2 separate stream। तो वो कौन कौन से स्ट्रीम है? फर्स्ट है आपका कन्वेंशन स्ट्रीम। तो इस स्ट्रीम में क्या है कि सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपकी जो ऑक्यूपेशन के नेम इसमें लिस्ट आपको बताए गए हैं, एंड ये सारे जो लिस्ट है मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, और ये सारे ऑक्यूपेशन के अंडर में आपकी प्रोफाइल आती है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कन्वेंशनल स्ट्रीम के अंदर क्या होता है? हैज नो ड्रॉ रिस्ट्रिक्शन, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट इन द स्ट्रीम रिगार्डलेस ऑफ द आर्ली वेजेस विल बी कंसिडर्ड फॉर द मंथली ड्रॉ। एंड देन फर्स्ट आता है इसमें 0 या फिर ऑल टीएस 0 ऑक्यूपेशन मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन। फर्स्ट है बिजनेस एंड फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इन हेल्थ, स्पेशली जो है नर्स का ये प्रोफाइल है। एंड इसके बाद आता है टेक्निकल ऑक्यूपेशन इन हेल्थ। इसमें हेल्थ के लिए रिलेटेड अगर आपकी प्रोफाइल है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे हेल्थ सपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज वर्क, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड असिस्टेंस, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा होम सपोर्ट वर्कर, केयर टेकर, इस पे आप लिख सकते हैं केयर गिवर जिसको आप बोलते हैं, जो भी घर पे ओल्ड लोग होते हैं उनकी केयर टेकर करने के लिए चाहिए होते हैं। शेफ इस पे चाहिए होते हैं। अगर रिटेल एंड होलसेल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मीट कटर, इस पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे रिटेल एंड होलसेल दोनों में ही चाहिए। बेकर्स की रिक्वायरमेंट है, हाउस कीपर्स की रिक्वायरमेंट है, अकोमोडेशन, ट्रैवल, टूरिज्म एंड रिलेटेड सर्विस सुपरवाइजर्स, जो भी इसके अंडर पे आते हैं, अकोमोडेशन, ट्रैवल, टूरिज्म एंड इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, अगर आपकी प्रोफाइल इन सब के अंदर पे आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कस्टमर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस सुपरवाइजर्स, क्लिनिक सुपरवाइजर, हेयर स्टाइलिस्ट एंड बार्बर, इसकी तो बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका जो प्रोफाइल है हेयर स्टाइलिस्ट से लेकर मेकअप से रिलेटेड कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट्स ऑपरेटर्स एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन आपका है तो भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर ऑल ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे कोरियर, जो भी कोरियर सर्विसेज हैं, कोरियर बॉय हैं, कोरियर ड्राइवर हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और लिखा हुआ है लोकल एंड ड्राइवर ओनली एंड लॉन्ग हॉल ड्राइवर्स आर एनालिजिबल। ठीक है, तो ये सारा है जिनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलिटीज़ में जिनका जो वहाँ पे है। नॉर्मली जो आपको अगर आपकी प्रोफाइल इन पे आता है तो मिनिमम जो आपको $20 पर आवर या इससे ज़्यादा ही आपको पे मिलेगा। तो आप इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि $20 मिनिमम वेज है, तो दैट मीन्स कि इससे ज़्यादा आराम से 35-40 तक आपका जा सकता है इफ़ यू हैव एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स और इससे ज़्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। इसके अगर आप बात करें तो नेक्स्ट है आपका न्यू लिमिटेड स्ट्रीम। मैक्सिमम ऑफ 24 कैंडिडेट पर ईयर अंडर द लिमिटेड स्ट्रीम में बी कंसिडर्ड फॉर द सडबरी RNIP प्रोग्राम। ये मैंने आपको बताया था जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग होते हैं उनके लिए। ए मैक्सिमम ऑफ द 2 कैंडिडेट इन दिस कैटेगरी दैट मीट द मिनिमम ड्रॉ कट ऑफ मे बी ड्रॉ per month and should more than 2 meet the minimum cutoff, only the 2 top scoring candidate in the category will be dropped। ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली ड्यूअल लैंग्वेज हैं और उनका CRS स्कोर अच्छा जाता है। 2 टॉप स्कोरिंग कैंडिडेट इन दिस कैटेगरी, 2 लोग अगर जो भी होंगे उनको इस पर मिलेगा। तो इसमें जो एनी NOC कोड नॉट लिस्टेड इन द कन्वेंशन स्ट्रीम, इसमें कोई भी NOC कोड पर्टिकुलर नहीं दिया गया है। एंड वेजेस आपका रहेगा मिनिमम $20 पर आवर। तो ये तो रहा हमारा सडबरी में जो 2 स्ट्रीम हैं कौन कौन सी हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कौन सी प्रोफाइल अगर आपकी होती है तो जल्दी आपको वीज़ा मिल सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है। एंड इसके बाद
आपको अप्लाई करना है बस। ये तो रहा सडबरी की स्ट्रीम 1 एंड 2 के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको इसमें प्रोसेस एंड स्टेप आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी इसमें। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही खत्म करती हूँ एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके आगे का होगा कि सडबरी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपने देखी तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगी, उसके लिए आप वेट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।